देशहित में हमारी अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस सवाल का जवाब दिया। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी से उनकी ये खास बातचीत। बिहार में बहार है और मौसम भी बहार वाला है। बारिश हुई है बाहर, इस वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यहीं से बाहर का आनंद लेना है और बाहर का आनंद अब तेजस्वी यादव भी लेंगे। नए डिप्टी सीएम हैं और क्या क्या प्लान है इनसे बातचीत करेंगे और आखिर कैसे हुआ ये गठबंधन, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तेजस्वी जी, अब आप डिप्टी सीएम की ओथ ले चुके हैं, क्या पहली प्रायोरिटी है इस सरकार की और आपका क्या प्लान है, क्या प्रायोरिटीज है? प्रायोरिटी तो हमारा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है। और जो बेरोजगारी, महंगाई की जो मार है, ये सारे इशू तो रहेंगे। और जो पहले से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, उसको और तेजी और रफ्तार का है, जन कल्याण का है, लोगों के साथ न्याय हो, निष्पक्ष सरकार रहे, सबों की सुने, सबों के कड़े, ऐसी सरकार हम देने की कोशिश करेंगे लोगों को। 2020 में आपने सबसे बड़ा जो नारा दिया था 10 लाख रोजगार का, नौजवानों को आपसे बहुत उम्मीद थी और अब लोग भी आपके पीछे दौड़ते थे। अब उस मौका आया है आपको लोगों को रोजगार देने का। नीतीश कुमार जी के साथ आपकी कल भी बैठक हुई, परसों भी बैठक हुई। क्या 10 लाख रोजगार को लेकर कोई प्लान बना है? कैसे रोजगार देंगे लोगों को? देखिए, 2020 में हमारा मुद्दा रहा और अभी तक भी हमारा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी सही मायने में सबसे बड़ी समस्या बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। केंद्र सरकार तो नौकरियां खा गई, सब कुछ खत्म कर दिया, कारखाने बंद हो गए, कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। तो आप ये कह सकते हैं कि वो 10 लाख का जो वादा हमने किया था, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करेंगे। और जब वादा जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे चर्चा की है, वो गंभीर है इस मामले को लेकर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जो है देने के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। और आप तो जान रहे हैं अभी ट्रस्ट वोट होना है। एक बार ट्रस्ट वोट हो जाए, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, उसके बाद जो है ये काम होगा, लोगों के लिए ज़रूर होगा। और सब लोग गंभीर हैं और हमारे हाथों नहीं तो नीतीश कुमार जी के हाथों होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी करेंगे तो हमें और खुशी होगी कि जो नौजवानों का सवाल था, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे, उसको नौकरी हम लोग दे पाए, रोज़गार दे पाए। लेकिन नौकरी देना जितना हम लोग दे पाएंगे वो हम लोग नौकरी तो देंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में भी निवेश आए, कारखाने खुले, एक अच्छा माहौल बने, ताकि रोज़गार भी जो है पैदा हो सके। बिहार में बड़ी संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के। बिहार में केला है, मखाना है, भुट्टा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था हम लोग पैदा करते हैं तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी हद तक जो पलायन जो है वो रुकेगा। आपने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तब आपने वायदा किया था कि 10 लाख रोजगार का। कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि एक डील हुई है, डील के तहत आप 2024 के आसपास मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। तो ये माना जाए कि 2024 में आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तब ये सपना पूरा होगा नौजवानों का? अब देखिए, कौन डील, कौन क्या क्रैक कर रहा है, हम अनजान हैं इससे। अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं, हम अपना काम करने में लगे हुए हैं। और ये सब जनता के मन में तो ये सवाल है ही कि भाई जो केंद्र सरकार है उससे त्रस्त है, विकल्प तो चाहिए। तो नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग मिलकर के इस बात को देखें। सारा देश का जो विपक्ष है इस पे विचार करेगा। उनको प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में, नीतीश जी को। अब आप देखिए, हमारे बनाने से कोई बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी कह रही कोई वैकेंसी, सब लोग की इच्छा होगी तभी ऐसा हो पाएगा ना। और जब ये सवाल आया
तो हमने तो साफ तौर पे बोला कि ये मुख्यमंत्री जी पे। और एक बात समझ लीजिए, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई हड़बड़ी में नहीं है। बिल्कुल। किस बात का हड़बड़ी भाई? हमारा एकमात्र एजेंडा था भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों को खदेड़ने का, वो हम लोगों ने किया है मिलके। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा आज के चल रहा है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि मुफ्त की राजनीति बंद होनी चाहिए, मुफ्त की राजनीति से नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आपका मानना है कि ये मुफ्त की राजनीति बंद होनी चाहिए? वो केजरीवाल पे भी इशारा कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी, चुनावी राजनीति में जो लोग मुफ्त की बात करते हैं, ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे। क्या क्या बकवास बात है? क्या तुम प्रधानमंत्री जी अनाज क्यों दे रहे हैं? अनाज दे रहे हैं मुफ्त, क्यों दे रहे हो भाई? ऐसी बातें कर रहे हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। हम लोग तो चाहते हैं एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ की व्यवस्था फ्री हो, ऐसा हम लोग कोशिश करें। आप जो है अपने साथियों को, अपने जो पूंजीपति मित्र हैं, आप उनको मुफ्त में सब कुछ दे रहे हो और देश की जनता को नहीं दोगे? क्या बकवास बातें हैं ये? मुफ्त में यूं ही 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्यों दे रहे थे आप उस समय 15-15 लाख रुपए मुफ्त में हर एक भारतीय के खाता में? तब याद नहीं आया? तो इसलिए ये जो लोग का कहना है वो तो कभी करते हैं नहीं, कोई काम तो किया है नहीं, केवल जो है गंदी राजनीति, दुरुपयोग हर एक संवैधानिक संस्थानों का, यही किया है। लेकिन अब आपको भी तो डर होगा ईडी का, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी। कोई डर रहा है क्या? अब तो लोग ईडी का, सीबीआई का हालत तो आप कह सकते हैं थाने से भी बुरा हो गया है। पुलिस थाना जो होता है उससे भी बुरा हो गया है ईडी का हाल, सीबीआई का हाल। ये लोग कोई काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा, जो दायित्व है उसको नहीं निभा रहे। ये बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के खाली नेता जो हैं ऑपोजिशन के, उनको दढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। बार बार कल से बीजेपी के नेताओं को सुन रहा हूँ, लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अब फिर से जंगल राज आ जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आ गया। हाँ। कैसे आ गया भाई? बताइए, आप ही बताइए। एक दिन में जंगल राज आ गया। तो यही कह के तो इतना भरमा के रखा हुआ था लोग बिहार को, यही लोग बिहार को बदनाम करते हैं। ये क्या क्या करके देश भर में प्रचार करेंगे, कोई निवेश नहीं आने देंगे, रोड़ा बनेंगे ये निवेश आने में। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, ये भाजपा के लोगों को। क्या होता है जंगल राज? जंगल राज में आप चिल्ला के बोल सकते हैं कि जंगल राज आ गया, मुंह नहीं तोड़ देगा लोग। कौन मुंह तोड़ रहा है इनका? यानी जंगल राज नहीं है? किसके शासन में इनके एमपी चू तक करते हैं क्या? एनडीए के। तो वहां जंगल राज है ना, वहां तानाशाह है इनके राज में। ये बकवास की बातें। अब कथा कथित कहानियों से राजनीति बीजेपी की नहीं चमकने वाली है। असल में सीना में इन लोगों के सांप लौट गया है, तो छटपटाहट में आ कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया उनके साथ। मैंडेट 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के नाम मिला था और नीतीश कुमार आपके साथ चले गए। तो 2015 में किसके नाम पे मैंडेट मिला था? तो 17 में गए तो काला लिए फिर। सब बकवास की बातें हैं। इनको असल में ये लोग का जो एजेंडा जो था बिहार में करने का, उसमें असफल हो गए। उस वजह से इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए। 2 चुनाव होगा आगे, जिसमें परीक्षा होगी 2024-2025। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा चुनाव होगा। क्या माना जाए? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कह रही है कि हम इससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम तो बीजेपी को चुनौती देते थे पहले कि है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़के दिखाओ। हिम्मत हुई नहीं कभी। अब ऐसी स्थिति बन गई कि एक लौता रह गए, बिहार विधानसभा की ऐसी बनावट हो गई है। बुझा जाएगा 2025 बिहार है। बिहारी जो होता है ना, बिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ होता है।
चचा के भूमिका बदलती रहती है, इसलिए चचा आपके जो हैं, जिनको चचा माना है, अपने चचा भतीजा का जो संबंध हुआ है। अरे भाई, भूमिका बदलने की जहाँ तक बात है, ये तो किस प्रकार से इनको ख़त्म करना चाह रहे थे, साजिश थी पार्टी तोड़ने की, तो सब देख रहे थे। इस बार नीतीश जी पूरे मन से, पूरे मजबूती के साथ आए हैं और हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। चलिए, इस बार नीतीश जी पूरे मन के साथ और हम लोग उनके साथ पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव जी का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पटना।